तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे इस YouTube के चैनल और आपके भी चैनल पर जिसका नाम है मास्क विद मास्टर, मतलब मास्क वाला मास्टर। आप सब जानते हो सीरीज चल रही है अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करने की, और हमने बखूबी मैथमेटिक्स में पहला वाला सेट सॉल्व कर लिया है बड़े इत्मीनान से। और आपको बता दिया जाए ना अनसॉल्व क्यों जरूरी है। जरूरी इसीलिए है क्योंकि अनसॉल्व में सभी चैप्टर की क्वेश्चन मिला के दिए होते हैं, एक टाइप का पेपर होता है, और जो भी सवाल बताया जाता है ना वहां पे सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है, मजा आने वाला है क्योंकि हम पढ़ाई करने जा रहे हैं एक शानदार वाला। तो आज हम सॉल्व करेंगे 324 ए भाई, यानी कि सेट 2 बच्चा पेपर आपका है। मैं चेंज करता हूं, ज्यादा बात नहीं करेंगे, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मजा लेके आएंगे मेरे भाई। तो यहां देखो क्या कह रहा है, हर सवालों को इत्मीनान से देखना है, ऐसा नहीं करना कि जल्दी में हटा के कुछ नहीं। आप मतलब कि अगर स्पीड स्लो लगती हो तो दो की कर लो, क्योंकि सम्मान करना है, नाम करना है सबका, बता दिया ना। तो इसको पढ़ना पड़ेगा आपको मेरे भाई। तो पहला वाला सवाल कह रहा है y बराबर 4t और x बराबर 4/t। क्या बोलता है, y बराबर 4t एंड x बराबर क्या 4/t दिया हुआ है, और कह रहा है dy/dx का मान निकालो। जब भी सवाल ऐसे आए तो जानते हो t के साथ इनका अवकलन कर लो पहले। तो पहले वाले का अगर t के सापेक्ष अवकलन करोगे ना तो क्या आएगा, dy/dt आएगा। इक्वल टू यहाँ क्या आने वाला है बोलो मित्रों, ये आपका आने वाला है 4 आ जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक है क्या। समीकरण नंबर 1 बना लो, इसका कर लो तो हो जाएगा dx/dt और बराबर क्या बन जाएगा, मतलब यहाँ बन जाएगा d/dt अब क्या 4/t बन जाएगा। जिनको इनका अवकलन भैया आता है आराम है, आप जानते हो 4 बाहर निकल जाएगा। अरे भाई 4 क्या अंक है, बाहर निकल जाएगा। और d/dt यहाँ पे t पावर नेगेटिव का 1 बन जाएगा। ये 4 क्या बन जाएगा जानते हो, -4/t का स्क्वायर बन जाएगा। ये आपका 2 हो गया, समीकरण नंबर 2 बन गया। अब करना क्या है, आपको 1/2 करना है, और जो आप 1/2 करेंगे ना मित्रों तो जानते हो क्या आएगा, ये आ जाएगा dy/dx, क्या है कि तो कट जाएगा। और यहाँ पे क्या होने वाला है बोलो, ये 4/1 इसका वाला माइनस का 4 क्या टी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 4 कट जाएगा, ये आएगा माइनस का टी का स्क्वायर। मित्रों यहाँ पे कोई अगर आपको दिख रहा है तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही है, क्या है बोलो, माइनस का टी का स्क्वायर। जब भी आपको मतलब कि प्राचल टाइप के समीकरण दिए हो तो क्या करना होता है, पहले जिस फॉर्म में दिए हो उन्हीं के सापेक्ष अवकलन कर लो, मतलब तीसरे पर डिपेंड कर रहा है ना, एक्स और वाई दोनों टी पर डिपेंड कर रहे हैं तो प्राचल वाले बन जाते हैं। तो आपको टी के सापेक्ष दोनों का अवकलन करना है, भाग करना है, dy/dx लेके आना है, आपका उत्तर आ जाएगा। मजा आ गया। और हाँ एक बात और जान लीजिए कि पढ़ने से पहले क्या करना है बोलो, थोड़ा सोचना है, कलम कापी लेके बैठना है, थोड़ा मजा लाना है। ठीक है ना जी। अब देखो भाई अगला वाला सवाल क्या बोलता है, a और b का मान दिया है और b निकालना है 0 1, मतलब यहाँ देखो भाई कह रहा है a बराबर, क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, a बराबर क्या दिया है 0 1 1 और 0 एंड बच्चा b का मान जानते हो क्या दिया है, b का मान अगर देखा जाए यहाँ देखिए 1 0 0 -1 क्या दिया बोलो 1 0 0 -1। तो बहुत जल्दी करना है सवाल को, क्या निकालना है, बी ए निकालना है मेरे भाई। तो पहले बी को यहाँ लिखा जाए 1 0 0 -1, और यहाँ पे ए को लिखा जाए 0 1 1 और 0। ये अभी 2 गुणे 2 का है, ये अभी 2 गुणे 2 का है। तो जो आपका परिणामी आएगा वो अभी कितने का आएगा, 2 गुणे 2 का ही आएगा। मैं बताता हूँ पहले क्या, यहाँ पे 2 मतलब कि 2 रो है 2 कॉलम है। यहाँ a11 आएगा, a12 आएगा, a21 आएगा और a22 आएगा। 1 माने क्या, पहले वाले रो गुणा पहले वाले कॉलम में, तो 1 का गुणा करेंगे 0 में 0 आएगा, 0 का 1 में भी 0 जोड़ना होता है भाइयों। ऐसे 1 2 माने क्या होता है, पहले वाले रो का गुणा दूसरे वाले कॉलम में, तो 1 1 जा 1 0 0 जा 0 हो जाएगा, तो 1 + 0 बन जाएगा। अच्छा 2 1 माने क्या होता है, दूसरे वाले का पहले वाले में, दूसरे वाले का पहले वाले में, तो 0 -1 बन जाएगा। अच्छा 2 2 क्या होता है, दूसरे वाले का दूसरे वाले में, तो 0 0 0 बन जाएगा। ये आपका उत्तर क्या आएगा भैया, ये आएगा 0 1 -1 और 0 0 1 -1 और 0। यहाँ देखो 0 1 -1 और 0, ये आपका चौथा वाला सही है, आंसर आ गया, मजा आ गया भाई। तो क्या करना है, सवाल को लगाना है। यहाँ देखो भाई एक ग वाला सवाल अभिलंब का ढाल पूछा है, आउट ऑफ सिलेबस से कोई मतलब बनने वाला नहीं है। घ वाले पे आते हैं,
घय वाला बोलता है यहाँ पे 1 से कर्णिम 3 dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या बोलता है 1 से कर्णिम 3 इसका मतलब कि घय वाला क्या है 1 से कर्णिम 3 और क्या dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या तो dx लगा ही लगा भाई। करना क्या है अच्छा बताओ जरा 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है तो तुम सब जानते हो tan इनवर्स x होता है सर। कहाँ से कहाँ तक जाना है 1 से लेकर कर्णिम 3 तक जाना है। तो एक बार यहाँ पे कर्णिम 3 आएगा tan इनवर्स क्या एक कर्णिम 3 आ जाएगा माइनस tan इनवर्स आपका 1 आ जाएगा। आगे लेके जाएंगे कर्णिम 3 माने क्या tan 60 डिग्री बन जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा tan इनवर्स tan 60 डिग्री बन जाएगा। tan कट जाएगा तो 60 क्या बोलते हो π/3 बोलते हो माइनस ये tan इनवर्स tan π/4 45 का माने होता है तो tan कट जाएगा यहाँ π/4 लग जाएगा। तो कितना आएगा भैया 4 पाई 3 पाई 12 यानी कि π/12 आएगा और आपका सीधा सा आंसर यहाँ पे आ जाएगा π/12 सेकंड वाला ऑप्शन। सही है मित्रों फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला याद है तो दिक्कत नहीं है भाई। और हाँ लिखना उखना यहाँ से नहीं है आपको जानना है टेलीग्राम चैनल पे नीचे जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा और सारा PDF आपको वहीं मिल जाएगा। आपके लिए नया काम किया गया है ताकि बच्चों को तकलीफ ना हो। हम लोग रोज नए नए काम कर रहे हैं ताकि आप बढ़िया से पढ़ सकें और हम भी मेहनत कर रहे हैं आप भी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर सफलता दोनों को मिलनी चाहिए मेरे भाई। अगला सवाल क्या बोलता है कह रहा है कोई फंक्शन है R से R में R से R प्लस में और f(x) बराबर क्या दिया है बोलो f(x) बराबर दिया है mod x। कोई फंक्शन दिया है अंगे वाला जो फंक्शन है वह R से R प्लस में है मित्रों और कह रहा है यहाँ पे f जो x है ना वो बोलता है mod x। 21 टाइप का फंक्शन आपको बताना है। कोई बात नहीं देखो ये x वाला मान सब रियल नंबर है और यहाँ जो इसका मान है पूरा ये पूरा y होता है ना और जो y का मान है केवल प्लस वाला है ठीक है ना। तो बोलता है क्या होगा ये क्या होगा तो हमको बताना पड़ेगा। मतलब एक है कि आच्छादक के बारे में है। तो यहाँ पर देखो ना अगर मान लो x का मान 1 लोगे तब भी 1 आएगा। अगर माइनस का 1 लोगे ना भैया तो मॉड लगा है वो भी क्या प्लस के 1 कर देगा। मतलब ऐसे सबका हो जाएगा मेरे भाई। यानी कि 1 का इमेज क्या आएगा 1 आएगा माइनस के 1 का इमेज क्या आएगा बोलो 1 आएगा। 2 का इमेज क्या आएगा बोलो 2 आएगा माइनस के 2 का इमेज भी क्या आएगा बोलो 2 आएगा। मतलब देखो इधर सारा जो आपका प्रांत है वह परिसर बन जाएगा ना। लेकिन अच्छा एक ही का परिभाषा क्या होता है 1 लोग का 1 इमेज। लेकिन यहाँ क्या चल रहा है देखो इनका भी इमेज यही है इनका भी इमेज यही है। यानी कि जानते हो कि यहाँ पे 2 लोग का एक ही इमेज चल रहा है। ये बहुकैकी है भैया। पहली बात तो ये क्या बोलो बहुएकैकी यानी कि बहुकैकी है और पूरा जो आपका प्रांत है वो क्या बन जाएगा बोलो परिसर बन जाएगा। कहा कि माइनस के 3 पे आओगे प्लस के 3 पे तभी आपको 9 मिल जाएगा 9 नहीं 3 ही मिलेगा। नेगेटिव के 4 प्लस के 4 पे आओगे तभी 4 मिल जाएगा। बहुकैकी एवं क्या बन जाएगा बोलो आच्छादक बन जाएगा। आच्छादक कब होता है भैया आच्छादक तब होता है जब प्रांत बराबर क्या बन जाए बोलो परिसर बन जाए। प्रांत क्या होता है ये पूरा सेट जो B है पूरा प्रांत होता है और जो इमेज बन जा रहे हैं वही परिसर होते हैं। तो जब प्रांत बराबर परिसर बन जाना मित्रों तो हम क्या बोलते हैं बहुकैकी एवं आच्छादक है। तो आपको आना यहाँ पे आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही है बहुकैकी एवं क्या बोलो आच्छादक है मित्रों। ये वाला आपका अंग वाला भी लग गया। अब चलते हैं आपको लेकर के आगे ठीक है ना। अगला सवाल क्या बोलता है भाई मेरे और अगर आगे पे आएंगे ना तो यहाँ देखिएगा सभी खंडों को हल करना है और खंड ब आगे हम मजा आ गया। खंड ब आना चाहिए क्योंकि जानते हो ना आपकी भी उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। और मैंने कहा ना अगर स्पीड स्लो लग जाए ना तो आप मतलब कॉर्नर में बटन मिलेगा दबाइएगा और उसको स्पीड बढ़ा लीजिएगा। यार क्या दिक्कत है यूट्यूब ने इसीलिए तो कहा कि स्लो लगे तो फास्ट कर ले। अब यहाँ देखो भाई दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कहता है क है सेकेंड का क्या कहता है I बराबर दिया है x स्क्वायर और क्या साइन x का क्यूब मतलब I मान लेते हैं। यहाँ पे मानना पड़ेगा क्या माना x क्यूब बराबर t मान लेंगे। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो 3x का स्क्वायर आएगा और ये क्या आएगा dt/dx आएगा। या फिर हम क्या बोलेंगे dx बराबर क्या बन जाएगा dt/3x का स्क्वायर बन जाएगा। इसलिए I बराबर क्या x स्क्वायर गुणे क्या साइन t बन जाएगा और जहाँ पे dx है वहाँ पे क्या बन जाएगा dt/3x
एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ए पूरा कट जाएगा, हम क्या बोलेंगे या फिर बोलेंगे आई बराबर क्या 1/3 हो जाएगा। और साइन टी का समाकलन क्या माइनस का कॉस टी होता है प्लस सी, और टी का आपको मान रखना पड़ेगा। तो टी का मान क्या है मेरे भाई, टी का मान आपका एक्स क्यूब है। देखा ना, सवाल है तो बवाल भी तो है भाई। बवाल किस बात का, इसका आंसर आ गया। एक बार ताली बजा दो रे भाई, आ गया। आए तो तालियां बजाना चाहिए, ताली बजाने से जानते हो एनर्जी मिलती है, और एनर्जी को आपको गुम नहीं करना है। अब चलते हैं इसके ख वाले पे। ख वाला क्या कह रहा है भाई, ख वाले में कह रहा है मान लो एक कोई वेक्टर मान लो x है, ठीक है ना। ये बोलता है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस ए के कैप, और एक कोई वेक्टर कह रहा है y है, मान लेते हैं i कैप प्लस क्या बोलो 4j कैप प्लस के कैप। कह रहा परस्पर लंब है तो a का मान याद करो। अच्छा मान लो दो वेक्टर अगर मान लो लंबवत चल रहे हैं, ये मान लो आपका y है और ये मान लो x है, तो लंबवत चलने की शर्त क्या होती है, ये होता है वेक्टर x डॉट वेक्टर y का मान 0 आएगा अगर लंब है तो, क्योंकि जानते हो ये होता है x y cos थीटा, और यहाँ पे cos 90 का मान 0 होता है। तो यहाँ पे इसका मान रखो पहले 2i कैप और प्लस क्या बोलो भैया j कैप माइनस a के कैप, और यहाँ पे क्या डॉट लगाओ y बराबर i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप बराबर 0। तो भैया डॉट वाले में क्या होता है, i वाले गुणा i वाले 2 एक नम 2 बन जाएगा, j वाले का j वाले में 4 एक नम 4 बन जाएगा, और के वाले में जहां कुछ ना वहां एक मान लेते हैं मेरे भाई, एक मान लेते हैं, तो माइनस का a आ जाएगा बराबर 0, तो माइनस का a बराबर उधर जाएगा तो माइनस 6 बन जाएगा, a का मान 6 बन जाएगा। अगर अंशालू को रखे हो तो आंतर को मिला ताली बजा लो, आ गया हमारा आंसर आ गया मेरे भाई, ठीक है ना। तो ये आपका ख वाला हो गया। अब चलते हैं अगले वाले पे। अगला वाला क्या बोलता है भैया, अगला वाला बोलता है ग वाला, इनको सॉल्व करना मेरे भाई। तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो y dy बराबर क्या बन जाएगा x प्लस ई पर x और क्या बोलो dx, समाकलन कर लो दोनों पक्षों का, तो y dy बराबर क्या x प्लस ई पर x है घात में समाकलन dx, इसका क्या हो जाएगा बोलो y स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा, इनका समाकलन क्या बन जाएगा x स्क्वायर बाई 2 इनका बन जाएगा, और ई पे x का समाकलन वही हो जाता है मेरे भाई। तो करना क्या है, आप इनको यहीं पे छोड़ दीजिए, या तो 2 का गुणा कर लीजिए, 2 गुणा करेंगे तो क्या आएगा a बन जाएगा y स्क्वायर बाई 2 बराबर x स्क्वायर प्लस 2e पे x प्लस क्या 2c/2 बन जाएगा, 2 कट जाएगा तो क्या आएगा y स्क्वायर बराबर क्या x स्क्वायर प्लस 2e पे x प्लस, अरे भाई चाहे c हो चाहे 2c सब कांस्टेंट होते हैं, तो यहाँ पे यहाँ लगा लो c, ये बन जाएगा आपका आंसर। आपकी तसल्ली पूर्वक वाला आपको जो आंसर दिया होगा वही पा जाओगे, तो इसका भी आंसर आ गया। ताली बजा लो, बड़ा मजा आना चाहिए, और पढ़ाई मजा में नहीं होगा ना तो बिल्कुल तो खराब हो जाएगा। तो इसको जल्दी से नोट क्या करना है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, वरना टेलीग्राम पे आइए वहां सब मिल जाएगा आपको। अगला सवाल क्या बोलता है घ वाला मित्रों, घ वाला सवाल बोलता है साइन इनवर्स 1/2 माने क्या होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, यानी कि साइन π/6 बन जाएगा, और ये आपका tan इनवर्स x बन जाएगा। x का मान निकालना है, साइन साइन कट जाएगा, π/6 बन जाएगा, tan इनवर्स क्या x बन जाएगा, इधर लेके आइए tan को, तो यहाँ बन जाए इनवर्स हो जाएगा तो tan बन जाएगा π/6 बराबर x, और π/6 माने क्या tan 30 अंश का है कि पाई का मान 180 होता है, 180/6 करेंगे 30 आएगा, और जानते हो x बराबर 1/3 आएगा। मुस्कुराइए क्योंकि आप मास वाली मास्टर के साथ पढ़ रहे हैं, और बहुत जल्दी सवालों को लगाना है तो भैया जुड़ना पड़ेगा आपको ना। और जानते हो कहीं भी आपको शिकायत हो समझ में ना आया तो बोल देना मेरे भाई, नहीं बोलेंगे तकलीफें बढ़ेंगी, मेरी आपकी सबकी बढ़ेंगी। मेरी क्यों बढ़ेंगी भैया, क्योंकि हम जान नहीं पाएंगे हम कहाँ गलती कर रहे हैं, और क्या गलतियों को जानना जरूरी होता है, नहीं जानोगे तो फिर ऐसे करते जाओ, कोई बताने वाला है ही नहीं, तो बाद में पता चलेगा हमने गलती करी थी, तो खुद सीखोगे टाइम लग जाएगा। इसलिए बताना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए मेरे भाई। ए दिया है बी दिया है, जोड़ने को बोलता है, तो ए प्लस बी क्या संगत अवयव को जोड़ लो, 2 और 1 3 बन जाएगा, 4 3 7 बन जाएगा, 3 - 2 1 बन जाएगा, 2 5 7 बन जाएगा, और ए निकालना है माइनस भी निकालना है। ये क्या यार टुटपुजिया सवाल मिल गया ना जी, 2 में
से 1 जाएगा 1 आएगा, 4 से 3 जाएगा 1 आएगा, 3 से -2 जाएगा तो प्लस बन जाएगा 5 बन जाएगा, और 2 से 5 जाएगा तो -3 बन जाएगा। ये भी आपका बन गया, दोनों आंसर आ गया। इत्मीनान से सहूलियत से लगाना है और मुस्कुराना है। पेपर ऐसे ही आते हैं आसान आसान मेरे भाई, अगर पढ़े रहोगे तो आसान है, नहीं पढ़े रहोगे तो भैया कठिन बन जाएगा। तो अब आते हैं अगले वाले पे, और हम लोग आ गए हैं सवाल नंबर तीसरे पे, और सवाल नंबर तीसरा मतलब का क, यानी कि हम लोग अगले खंड पे आ गए हैं। बहुत जल्दी अगर आ रहे हैं तो हमने क्या बोला, आराम से पढ़िए। अब बहुत स्लो आ रहे हैं तो तेज पढ़िए, आपकी मर्जी है ना, आपकी मर्जी है। लेकिन हाँ याद रखना, कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, नहीं बना के रखोगे दिक्कत बढ़ जाएगी। तो पढ़ाई करने के लिए मजबूती के साथ लड़ना पड़ता है मेरे भाई। तो तीसरे का क क्या कहता है, तीसरे वाला क बोलता है y बराबर क्या, a cos थीटा प्लस क्या बोलो मित्रों, b sin थीटा बोलता है। तो आपको प्रूफ करना है, 2 बार अवकलन करके नेगेटिव का y लेके आना है। तो हम बोलेंगे दोनों पक्षों का क्या करने पर बोलो, दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष क्या करना है बोलो, अवकलन करने पर। तो जानते हो क्या आएगा, ये आएगा dy अपान डी थीटा आएगा, और ये अवकलन करें cos का अवकलन माइनस साइन थीटा बन जाता है, और जानते हो प्लस b साइन का अवकलन cos थीटा बन जाएगा मेरे भाई। पुनः x के सापेक्ष क्या करना है बोलो, अवकलन करना है। तो d2i अपान क्या आएगा, डी थीटा स्क्वायर आएगा। ये आपका बन जाएगा माइनस का a, साइन का अवकलन cos होता है, और cos का अवकलन क्या होता है बोलो, माइनस का साइन। b तो b ही रह जाएगा ना, और साइन बन जाएगा। अच्छा बताओ जरा, यहाँ माइनस कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा, ये बचेगा आपका यहाँ से साइन थीटा, और सॉरी मतलब कि क्या बचेगा, b साइन थीटा और प्लस क्या, a cos थीटा। मैं जुट्ठम आगे पीछे कर दिया, लेकिन देखो b sin थीटा प्लस a cos थीटा क्या है, y है। तो हम बोलेंगे क्या, इसलिए d2y अपान क्या बोलो, dx का स्क्वायर बराबर क्या आएगा मेरे भाई, ये आएगा माइनस का y आएगा। और यही आपको प्रूफ करना था, यानी लिखना है HP माने क्या, हैंड्स प्रूफ। तालियां बजा लो मेरे भाई, जल्दी जल्दी लगाना है ना, और हम जल्दी लगा रहे हैं तो कोई बात नहीं यार। मैंने कहा ना पढ़ना है, इत्मीनान से पढ़ना है, 2 बार अवकलन करो। हाँ एक बात और, जब मैथ जब भी लगाना है तो दिमाग को केवल पेपर कॉपी पर रखना है, बाहर कर दोगे तो दिमाग उड़ जाएगा, और दिमाग उड़ जाएगा तो तकलीफ बढ़ेगी मेरे मित्र, और मित्रों का तकलीफ बढ़ेगा तो मेरा बढ़ेगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो आगे आइए, अगला सवाल क्या बोलता है, ख वाला कहता है क्या, और समीकरण दिया है 3x प्लस 4y छोटा बराबर 12 है, पहला समीकरण है। और यहाँ लिखा है 4x प्लस 3y छोटा बराबर क्या है बोलो, 12 है। तो कोई बात नहीं, और रिस्ट्रिक्शन दिया है क्या, कि x और जो y हैं दोनों बड़ा बराबर 0 के हैं, खाली आपको इनको ग्राफी विधि से हल करना है बस। तो कोई बात नहीं, क्या करना है, अगर पहले वाले को सॉल्व करोगे तो डिब्बा बनाना पड़ता है। डिब्बा क्या होता है, यहाँ देखो x लिखना पड़ता है, यहाँ पर y। अगर x का मान 0 लेंगे तो y का मान क्या आएगा, पूरा 0 बन जाएगा। इसको बराबर लगा लेते हैं, जब भी सॉल्व करते हैं इनको बराबर लगा लेते हैं। तो बराबर ऐसे लगा लीजिए ना, 3x प्लस 4y बराबर क्या बोलो 12। जब x का मान 0 लेंगे तो y का मान क्या आएगा, 3 आएगा। और जब y का मान 0 लेंगे तो x वाला मान क्या आएगा बोलो 4 आएगा, कहें कि पूरा 0 हो जाएगा, 3 उधर भाग बन जाएगा, 3 चौके 12 होता है मेरे भाई। ए वाला पॉइंट ए बन जाएगा 0,3, और ये पॉइंट बी बन जाएगा 4,0। अब रेखा इनकी बन जाएगी। यहाँ हम बनाते हैं भाई साहब, ए देखना ध्यान से, 1 2 3 4, और यहाँ देखना 1 2 3 और 4। अच्छा बताओ जरा, इसका मतलब जानते हो, एक्स वाई दोनों बड़ा बराबर 0 के हैं। एक खाली पहले वाले चतुर्थांश में होता है, यानी कि सारा आपको सॉल्यूशन यहीं पे लेके आना और कहीं नहीं जाना है, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, अब बोलता है एक 0,3 है, तो x पे 0 y पे यहाँ मिल जाएगा। ए आपका मित्रों बन जाएगा, ये पॉइंट ए बन जाएगा, ठीक है ना। ये आपका पॉइंट ए बन जाएगा 0,3, और b क्या है 4,0, यहाँ मिल जाएगा b आपको 4,0। और जानते हो इनको मिला दीजिए आराम से, ऐसे मिल जाएगा। और यही आगे चेक भी कर लो, इधर आएंगे उधर आएंगे, कोई भी जो लाइट होती है आपको मतलब कि आपके पूरे प्लेन को 2 भागों में बांटती है। तो एक भाग आपका ये मूल बिंदु की ओर हो गया, एक उधर हो गया। तो चेक करो मूल बिंदु पर क्या है, सही आ रहा है। अगर मूल बिंदु को फॉलो करेगा तो इधर वाला पूरा रंग लेंगे, और नहीं करेगा तो उधर रंग लेंगे। मूल बिंदु रखेंगे तो 0 धन 0। अब तुम खुद बताओ मित्रों, क्या 0 12 छोटा होता नहीं होता है, तो होता है ना। तो आपको मूल बिंदु की ओर आ जाना है, ये पूरा आपका इसका वाला बन जाएगा। और अगर आगे आएंगे आप लोग,
तो इस वाले को 4x प्लस क्या बोलो 3y बराबर 12। अब यहाँ पे डिब्बा बनेगा और यहाँ पे x y लिखाएगा। x का मान 0 लेंगे, y का मान 3 आएगा। जब y का मान 0 लेंगे तो x वाला मान क्या आएगा बोलो, x वाला मान आपका आएगा 4 3 12, सॉरी क्या गलती हो रहा है क्या, x का मान 0 लेंगे तो y का मान 4 आएगा ना, और जब y का मान 0 लेंगे तो x का मान 3 आ जाएगा। ये मान लो पॉइंट C है 0,4 और ये पॉइंट D है 3,0। तो पॉइंट C 0,4 है, 0,4 यहाँ मिलेगा, ये पॉइंट C है 0,4 और पॉइंट D क्या है 3,0 यहाँ मिलेगा, ये आपका बन जाएगा 3,0। मैं इस लाइन के लिए कलर को चेंज थोड़ा कर रहा हूँ, थोड़ा देखिएगा, ए इसको लगाते हैं तो आपका ए वाला लाइन बन जाएगा, ए कुछ ऐसा जाएगा, कोई बात नहीं है सर। अब जानते हो इसको चेक करना है कि कौन सा सही वाला होगा, तो मूल बिंदु की ओर चेक कर लो 0,0। अब तुम खुद बताओ मित्रों, क्या 0 12 छोटा है कि नहीं है, तो है, तो क्या करना है बोलो, कलर कर लेना है। और क्या कर लेना है, कुछ नहीं करना, बस कलर कर लेना है, ठीक है ना। मतलब ये आपका आंतर खाली इसी में आएगा। अब 2 बार कौन हुआ है कलर, ये देखो ए वाला पॉइंट और ए वाला पॉइंट और ए वाला पॉइंट, आपका यही वाला आंतर बन जाएगा। तो आप मतलब बोलेंगे इसका मान क्या, इसका नाम रख लीजिए आप लोग, इसका नाम ए है, इसका नाम ओ रख दो, इसका नाम क्या है बोलो आपका, इसका नाम 3,0 वाले का नाम क्या है डी है, इसका नाम ई रख दो। तो हम क्या बोलेंगे, हल क्षेत्रफल क्या है, हम क्या बोलेंगे हल क्षेत्रफल, यहाँ पे क्या आएगा तो किसका हम बोलेंगे आकृति, क्या बोलेंगे बोलो आकृति, जो 2 बार आ गया है तो ए ई डी ओ ए। अब यहाँ पे कोणी बिंदु नहीं लगाना है, जेड का मान दिया होता तो कोणी बिंदु लगाते, मान रखते, अधिकतमीकरण करते, न्यूनतमीकरण करते मेरे भाई, लेकिन खाली ग्राफ बनाना है और आंसर देना है और आपको 2 नंबर लेके आना है। जल्दी करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट बढ़िया करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अब चलते हैं मित्रों, लेके चलते हैं आपको आगे अगले वाले पे, मतलब कि जो अगला वाला ग वाला है और 3/3 का पूरा कट गया है, लगाने कोई मतलब बनता नहीं है। तो अब आते हैं हम लोग कहाँ पर बोलो, घ वाले पर आते हैं। और घ वाला क्या बोलता है मेरे भाई, घ वाला बोलता है अगर ए और बी दोनों व्युत्क्रमणीय आव्यूह कोटि n के हैं तो सिद्ध करना है, क्या आपको सिद्ध करना है, देखो प्रूफ दैट क्या है मित्रों, ए बी का होल इनवर्स बराबर क्या बी इनवर्स इंटू क्या बोलो ए इनवर्स। तो पहली बात ये जानी है आप लोग, क्या होता है अगर किसी आव्यूह का उसके व्युत्क्रमणीय में गुणा करेंगे तो क्या आएगा बोलो आई आएगा, तत्समक आव्यूह आ जाएगा उसी कोटि का। तो अगर मैं मान लूं, हमने बोला चूंकि एक बात हम लोग जानते हैं, अगर मान लो ए बी का गुणा करें इसके इनवर्स से, किसी भी मतलब कि आव्यूह का उसके इनवर्स से गुणा होता है तो क्या आता है बोलो आई आता है, कोई बात नहीं है, तो ये आ जाएगा। अब दोनों पक्षों में क्या ए इनवर्स का गुणा करने पर, अगर मान लो गुणा करते हो तो क्या हो जाएगा ए इनवर्स, और यहाँ पे देखो, अरे रुको एक सेकेंड, ए गलती हो रहा है क्या, तो यहाँ पे ए इनवर्स यहाँ लगा दीजिए और यहाँ पे ए बी तो है ही, इनको अलग ब्रैकेट डाल दो और ये क्या बन जाएगा आपका ए बी का होल इनवर्स बराबर क्या ए इनवर्स इंटू आई हो जाएगा। अच्छा बताओ, ए इनवर्स इंटू ए, किसी भी आव्यूह का अगर उसके तत्समय में उसके इनवर्स में गुणा करेंगे तो आई आ जाएगा, और आई गुणे बी बी ही आएगा, आई गुणे बी क्या आएगा, आई गुणे बी आई तो आएगा, सॉरी बी आएगा, तो यहाँ पे बी हो जाएगा और क्या ए बी का होल इनवर्स है और ये आपका ए इनवर्स आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना मित्रों। आ गया, हम बोलेंगे दोनों पक्षों में बी इनवर्स का गुणा कर लीजिए बेटा, तो बी इनवर्स वाला जब गुणा करने जाएंगे तो ए आपका आ जाएगा बी इनवर्स, और यहाँ पे क्या बी तो है ही, और इनको अलग डाल दो ब्रैकेट में, और ए बी का होल इनवर्स बराबर क्या बोलो ए बी इनवर्स गुणा करना है ए इनवर्स। ध्यान रहे जब भी गुणा करना तो अगर आगे कर रहे हो तो यहाँ भी आगे करना पड़ेगा, वरना बात बदल जाएगी। ये आपका आई है, आई का कुछ गुणा करेंगे तो वही आएगा, लेकिन देखना सबकी कोटि समान है यार, सब n कोटि के ही तो हैं, तो वो हो जाएगा ए बी का होल इनवर्स बराबर क्या बोलो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। देखने बहुत बड़ा लगता है लेकिन प्रूफ हो गया, तालियां बजा दो, तुमको आ भी गया ना, आना चाहिए। और अगर आ गया करना क्या है, कुछ नहीं करना, खाली एक लाइन लिखनी है और एक बार दोनों पक्षों में ए इनवर्स वाला गुणा करना है और एक बार दोनों पक्षों में बी इनवर्स का गुणा करना है। बस इतना याद रखना, किसी भी आव्यूह का अगर उसके इनवर्स में प्रतिलोम में गुणा करते हो तो आई आएगा, और अगर आई और ए समान कोटि के हैं तो आई और ए गुणा करने पर हमेशा ए ही आएगा। बस 2 बार गुणा करना है, आंतर लेके आना है, घ वाला लग गया। हम चलते हैं अगले वाले सवाल के ऊपर। घ के बाद क्या बोलो, यहाँ पे सवाल शायद काटा गया है, एक सेकंड मैं देख ले रहा हूं, यहां से
सवाल जो मतलब काटे गए हैं उनका कोई मतलब नहीं बनेगा यहाँ पे। हाँ, चौथे का क मतलब कट गया है सिलेबस से आपके, और चौथे का हम लोग ख सॉल्व करने जा रहे हैं मित्रों। तो कह रहा है चौथे ख वाले में, हालांकि प्रायिकता का सवाल है, बच्चों को अक्सर परेशान करता है, लेकिन हम जैसे लोग जब तक जिएंगे ना परेशानी नहीं आएगी मेरे भाई। परेशानी कहाँ से आने वाले, क्योंकि मास्टर जिंदा है। अब यहाँ देखो भाई, एक पासे को 2 बार उछाला जा रहा है, तो पहली बात ये जान लीजिए, अगर 2 बार पासा उछालेंगे तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आएगा बोलो, जो प्रदर्श समष्टि आएगी 36 आएगा। यानी कि पासे के 2 फलक 6 फलक होते हैं, 2 बार उछाल रहे हो तो कुल 36 आएगा मित्रों आपका। इसको पहले मेंटेन कर लीजिए, कोई बात नहीं है। यदि उनके सतहों पर आए अंकों का योगफल 6 है, तो मान लो पहली बात कोई इवेंट है, क्या इवेंट ई है, पहले मान लो कोई इवेंट ई है, इवेंट जो ई है वो सतहों पर 6 आया, सतहों पर आने वाले अंकों का योगफल, आने वाले अंकों का योगफल है मित्रों। तो कोई बात नहीं है, हम बता रहे हैं आपको ना। तो ये क्या आएगा, मतलब कि पहले वाले पे 1 आया होगा, दूसरे 5 आया तो 5 से 6 हो जाएगा, 2 कामा 4 आया होगा, या 3 कामा 3 आया होगा, या पहले पे 4 दूसरे पे 2 आया होगा, या पहले पे 5 दूसरे पे 1 आया होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक क्या, नहीं ना। तो ये आराम से इनको लगा लेना ऐसे बेटा। करना क्या, यानी कि 5 है, यानी कि नंबर ऑफ, अगर हम देखें इवेंट ई तो 5 है मेरे भाई। अब यहां देखो एंड एक बात और कही जा रही है, तो आए हुए अंकों में से कम एक 4 होने की सशर्त प्रायिकता याद कीजिए। कह रहा है एक अंक 4, अगर मान लो पासे फेंकोगे तो पासे में एक अंक 4 लाना यार। अब जानते हो, अब हम एक घटना लाएंगे यफ क्या है बोलो, एक अंक 4 का, एक अंक का 4 होना। तो ऐसे कितने लोग हो सकते हैं, तो फिर देखा जाए तो या तो हो सकता है 1 कामा 4 रहा हो, 2 कामा 4 रहा हो, 3 कामा 4 रहा हो, 4 कामा 4 रहा हो, 5 कामा 4, 4 कामा 4 देखो कम से कम अगर कहे तो अधिकतम भी हम ले सकते हैं। 5 कामा 4 हो, 6 कामा 4 हो, या तो फिर उल्टा करो इसे का 4 कामा 1 हो, या फिर क्या 4 कामा 2 हो, 4 कामा 3 हो, और क्या 4 कामा 4 वापस नहीं लेना पड़ेगा, 4 कामा 5 हो, और क्या 4 कामा 6 हो। अरे भाई ऐसा थोड़ी दूसरे वाले पे ही 4 आ सकता है, पहले वाले पे तो 4 आ सकता है भाई। तो यहाँ पे कितने कुल आ गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। नंबर ऑफ एफ क्या हो गया बोलो मित्रों, आपका 11 हो गया। अब क्या निकालना है, सशर्त प्रायिकता निकाल लेना है मेरे भाई। तो मैं यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ, क्या होता है, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या ई बाई जो एफ होता है ना मेरे भाई। तो यहाँ देखो ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपान क्या बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ देखो पहले भाई, ई और एफ में कौन कौन कॉमन है, तो 2 कामा 4 यहाँ है, और क्या है यहाँ पे 4 कामा 2 और 4 कामा 2 यहाँ है। 2 लोग का 36 लोग में से 2 लोग कॉमन है, तो हम क्या बोलेंगे 2 बटे क्या आएगा बोलो 36 आएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ देखो एफ में कुल 11 लोग हैं, सैंपल स्पेस कुल 36 है, तो कितना आएगा बोलो, ये आपका 11 बटे 36 आएगा, 36 से कट जाएगा, ये आपका 2 बटे 11 आपका बन जाएगा आंसर। इतना सवाल को लगाना, सशर्त प्रायिकता जब भी आएगी तो आपको 2 केस दिया होगा। अब आप क्या मानते हैं आपके ऊपर, लेकिन 2 केस दिया होगा, और जब भी आप लगाएंगे फार्मूला पी ई बाई एफ का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन एफ अपान क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बन जाएगा। ठीक है ना। तो करना कुछ नहीं है, सवाल को देखना है, लगाना है और मुस्कुराना, ताली बजानी है कि सर आ गया। ठीक है ना जी, ये हो गया। और हम चलते हैं लेकर के आपको इस ग वाले पोर्शन पर। और जानते हो ग वाला क्या बोलता है, बोलता है ग वाला रेखा दिया है मेरे भाई, रेखा दिया है। रेखा क्या बोलता है, x प्लस 3/2, x प्लस क्या 3/2 इक्वल टू y नेगेटिव 5/4 इक्वल टू z माइनस 6/2 का सदिश समीकरण निकालना है। कोई बात नहीं मेरे भाई, जान दो हम बोलेंगे व्यापक समीकरण क्या होता है भैया, पहले बताइए व्यापक समीकरण क्या होता है। तो x माइनस x1 अपान क्या a1 मान लो, ए y माइनस y1 अपान क्या बोलो a2 मान लो, और यहाँ पे z माइनस z1 अपान क्या a3 मान लो। ठीक है ना। यह क्या होते हैं, ये द्विक कोज्याएं होती मेरे भाई, ये क्या है बोलो, द्विक कोज्याएं मान लेते हैं इनको भाई मेरे, ये वही होता ही है।
तो ये बयान क्या होता है, यहाँ इसको वेक्टर बी बनाते हैं। वेक्टर बी बराबर क्या, मतलब कि वेक्टर का a1 प्लस क्या वेक्टर का a2 प्लस क्या वेक्टर का a3। अच्छा बोलो a1 क्या है, 2 है, तो यहाँ पे बन जाएगा वेक्टर बी बराबर 2i कैप प्लस a2 माने क्या 4j कैप प्लस a3 माने क्या बन जाएगा, बोलो 2k कैप बन जाएगा। ये तो हो जाएगा, बी निकल जाएगा। और यहाँ देखो, और जिस बिंदु से होकर जा रहा है वह बिंदु क्या बन जाएगा, वह बिंदु बन जाएगा आपका, जानते हो क्या बन जाएगा, ये देखो ए क्या बोलते हैं, देखो यहाँ प्लस और यहाँ क्या माइनस, तो ए यहाँ पे नेगेटिव 3 रहा होगा, यानी कि माइनस का 3 तभी ना प्लस बना होगा भाई। x1 का मान नेगेटिव का 3 रहा होगा तब ना प्लस बना होगा। और देखो y1 का मान क्या रहा होगा, बोलो वो तो 5 ही रहा होगा। और जानते हो, और z1 का मान यहाँ लगा है माइनस का ना, नहीं यहाँ प्लस है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो यहाँ z1 यहाँ पे रहा होगा माइनस का, तो यहाँ प्लस बन गया होगा। अब देखो ये हमारा वेक्टर ए है, वास्तव में अगर देखा जाए ये हमारा क्या बोलो वेक्टर ए है, जिस बिंदु से होकर लाइन जा रही है, तो माइनस का 3i कैप और क्या प्लस का 5j कैप और माइनस का 6k कैप। ध्यान देना क्या नीचे वाला दिख को जाए बन जाएंगे आपका, और ऊपर वाला क्या बन जाएगा, ऊपर जो आप देख रहे हो ना वो बिंदु बन जाएगा। तो रेखा का समीकरण क्या बन जाएगा, रेखा का सदिश समीकरण क्या होता है मेरे भाई, ये होता है आपका वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। तो वेक्टर ए का मान क्या, देखो भाई वेक्टर ए का मान माइनस का 3i कैप प्लस का क्या हो जाएगा, बोलो 5j कैप और यहाँ पे माइनस 6k कैप बन जाएगा। और क्या प्लस लैम्डा वेक्टर बी का मान क्या, बोलो 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। 2 नंबर का सवाल है, इत्मीनान से लगाओगे तो आ जाएगा। ऊपर वाला पॉइंट होता है, नीचे वाला को जाएं होती हैं, तो समीकरण क्या होता है, वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी होता है। बहुत आराम से लग जाएगा मेरे भाई, रटना कुछ नहीं है, बस लगाना है और लगाते जाना है और मुस्कुराना है, क्योंकि आंसर आ गया हमारा, ठीक है ना। अब चलते हैं आपको लेकर के सवाल नंबर घ पर, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आराम से ले लो मेरे भाई। सवाल नंबर घ क्या बोलता है, देखो घ बोलता है अवकल समीकरण, लॉग दिया है dy अपान dx बराबर 3x प्लस 4y को हल करना है। एक बात जानिए, जब लॉग साइड चेंज करता है ना तो सब लोग e पर पावर लग जाते हैं, तो e पर पावर 3x प्लस क्या बोलो 4y बन जाएगा, ठीक है ना, कोई बात नहीं है। ये बन जाएगा dy अपान dx, इनको अलग अलग करते हैं, e पर पावर 3x इंटू क्या e पर पावर 4y, मल्टीप्लाई में घात जुड़ जाता है, y वाले को इधर ले आओ तो dy अपान क्या e पर पावर 4y और यहाँ पे क्या e पर पावर 3x इंटू dx बन जाएगा। अच्छा e पर पावर ऊपर जाएगा नेगेटिव का 4y बन जाएगा, dy बराबर क्या e पर पावर 3x इंटू क्या बन जाएगा, बोलो dx बन जाएगा। अब दोनों पक्षों का समाकलन कर लो मेरे भाई, कुछ नहीं होता है, हो तो गया। तो e पर पावर y माइनस 4y का समाकलन क्या e पर माइनस 4y और y वाले गुणांक क्या है -4 है। और यहाँ देखो भाई e पर पावर 3x वाला समाकलन क्या बन जाएगा, e पर पावर 3x बन जाएगा अपन x वाले गुणांक क्या है, बोलो 3 है। समाकलन का प्रोसेस जानते हो ना क्या होता है, मतलब अगर e पर पावर जो भी है तो उसका तो समाकलन वही बन जाता है, लेकिन x के साथ जो भी गुणांक के रूप में लगा हुआ होता है उनका भाग करना पड़ता है। 2 नंबर फिर से आपकी मुट्ठी में आ गए, तो हम इसको अब चलते हैं लेकर के आपको अगले वाले क्वेश्चन के ऊपर। अगला वाला क्वेश्चन मतलब खंड 5 का आ गया भाई साहब, खंड 5 का सवाल आ गया। और खंड 5 का सवाल क्या कहता है, मतलब आपको अच्छे से लगता है दिख नहीं रहा होगा ना मेरे भाई, लेकिन ध्यान देना कि संबंध दिया है r बराबर क्या, यहाँ पे a कामा b दिया है और ऐसा दिया है कि z क्रॉस z है, पूर्णांक में है, और कह रहा है a माइनस जो 2 है ना, a माइनस जो b है वह 2 से क्या बोलो विभाजित हो, वह 2 से क्या करना बोलो विभाजित होना है। तो कह रहा है एक तुल्यता का संबंध, इनको दिखाना है तुल्यता का संबंध। और तुल्यता के संबंध की खास बात क्या है, आपको 3 लोग को दिखाना पड़ता है। पहला दिखाना पड़ेगा स्वतुल्य, और सेकंड आपको दिखाना पड़ेगा सममित। 5 नंबर सवाल है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, सममित है। और तीसरा क्या आपका संक्रामक है, तीसरा क्या मित्रों आपका संक्रामक है। अगर तीनों को दिखा लिए तो तुल्यता का संबंध हो जाएगा। और कहा जाए इस टाइप का सवाल बहुत ही आसान होता है मेरे भाई। स्वतुल्य क्या होता है, स्वतुल्य कह रहा है ए कामा ए, मतलब क्या ए कामा ए बोले तो क्या ए माइनस ए, हम बोलेंगे अर्थात सूत्र के हिसाब प्रश्न के हिसाब से ए माइनस ए
अब बताओ भैया a माइनस ए क्या 0 आएगा ना, 2 से क्या है बोलो विभाज्य है, 0 क्या होगा, 0 सबसे विभाज्य है मेरे भाई, 2 से विभाज्य है। अतः दिया गया संबंध क्या होगा, अतः दिया गया संबंध क्या है बोलो, दिया गया संबंध मित्रों क्या है बोलो, स्वतुल्य है। ये तो बहुत आसान होता है भाई, स्वतुल्य माने क्या, खुद से खुद का, यहाँ खुद से खुद घटाओगे 0 हुआ तो आएगा, और 0 से क्या बोलो विभाज्य है। सम्मित पे आओ मेरे भाई, सम्मित पे क्या है, सम्मित पे कह रहा a कामा b, अर्थात क्या, अगर a माइनस बी 2 से विभाज्य है, 2 से क्या बोलो विभाज्य है, तो हम बोले, अब तुम खुद सोचो मेरे भाई, अब तुम सोचो अगर 4 माइनस 2 तो क्या आएगा, 2 आएगा, 2 से कट जाएगा, तो 2 माइनस 4 माइनस 2 आएगा, ये 2 से नहीं कटेगा क्या, कन्फर्म कटेगा। तो सम्मित क्या होता है, अगर a माइनस बी है तो b माइनस ए भी क्या विभाज्य होना चाहिए। हम बोलेंगे यहाँ, क्या बोलेंगे यहाँ कि b माइनस ए भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। यहाँ पे पूरी कहानी लिखनी है मेरे भाई, विभाज्य होगा। अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दोगे ना तो कोई दिक्कत ना है, बहुत आपका जो कॉपी चेक करेगी एग्जामिनर बहुत ही खुश हो जाएगा आपसे। मतलब क्या 8 माइनस 4 बराबर क्या 4, 2 से क्या है बोलो विभाज्य है, कोई बात नहीं। हम बोलेंगे तब 4 माइनस 8 मतलब क्या बन जाएगा -4, यह भी क्या 2 से विभाज्य है, इसीलिए भैया सम्मित को फॉलो करता है। तो लिखना पड़ेगा अतः दिया गया संबंध क्या बोलो, दिया गया संबंध भैया क्या बोलो ये सममित है। और अगर आगे आएंगे भैया संक्रामक पे आएंगे तो संक्रामक क्या कहता है, संक्रामक कहता है अगर मान लो a और b मतलब a माइनस बी 2 से विभाज्य है तो b और c भी विभाज्य है, a b और b c क्या बोलो 2 से विभाज्य है। तो जानते हो विभाज्य है तो क्या करना होता है, तो ये जानते हो मतलब कि ए सी भी 2 से विभाज्य होना चाहिए, 2 से विभाज्य होना चाहिए। एक बात जानो बेटा, ये जानते हो यार बड़ी कहानी वाला सवाल है। कहानी वाला सवाल मतलब क्या, आपको लिखने आना चाहिए, जितना टाप लिखेंगे उतना टाप आंसर पाएंगे। बहुत ही लिखने वाला सवाल है मेरे भाई ये, मतलब कह रहा है अब करना है क्या है। फिर कोई अंक एग्जाम्पल में आइए थोड़ा सा बच्चों, तो हम क्या बोलेंगे, पहली बात ये जानिए, अगर मान लो 8,2 घटाएंगे 6 आएगा, 2 से विभाज्य है। और ये देखो b भी मिलाना है ना, तो यहाँ पे 2,6 ये भी क्या है बोलो 2 से विभाज्य है। हम बोलेंगे तब 8,6 भी क्या होगा 8,6 मतलब घटाएंगे 2 आएगा, भी क्या होगा बोलो 2 से विभाज्य होगा, भी 2 से क्या होगा बोलो भैया विभाज्य होगा। इतना सा बात करना है, ज्यादा नहीं करना है। तो हमने क्या बोला, एग्जाम्पल पकड़ लो, एग्जाम्पल सबको समझ में आता क्योंकि। तो अगर मान लो ए भी है तो हमने क्या माना 8,2 मान लिया, घटाएंगे 6 2 से कट जाएगा। और बी सी मतलब 2,6 कुछ और मतलब सी को कुछ और मान लिया, यह भी घटाएंगे नेगेटिव का 4 आएगा 2 से कट जाएगा। अगर यह कट जाएगा तो कन्फर्मली 8,6 यानी कि 8 माइनस 6 वह भी क्या हो जाएगा 2 से कट जाएगा। हम बोलेंगे अतः दिया गया संबंध क्या, अतः दिया गया संबंध क्या बोलो संक्रामक भी है। तो हम बोलेंगे चूंकि दिया गया संबंध क्या बोलो सम्मित है, स्वतुल्य है और क्या सम्मित है, संक्रामक है, अतः यह एक तुल्यता का संबंध प्रदर्शित करता है। हैंस प्रूव कर देना, कहानी खत्म हो जाएगी, ताली बजाना, आंसर आ जाएगा। तो देखो 5वां नंबर सवाल, 5 नंबर का हमने कितना आसानी से करा है। ताम झाम नहीं करना, इसको आराम से करना। एग्जामिनर या फिर किसी का मतलब ये होता है क्या आप स्वतुल्य को पहचान पाते हो, क्या आप सम्मित को पहचान पाते हो, क्या आप संक्रामक को पहचान पाते हो। खाली परिभाषा से मतलब होता है, परिभाषाएं अगर बच्चे को आ रही हैं तो कन्फर्मली वो सही किया होगा, ये सब जानते हैं। 5 नंबर पूरा पाएंगे, घबराइएगा नहीं मित्रों। आप यहाँ से 5वें क लग गया। अब हम लोग आएंगे 5वें का ख। 5वें का ख क्या कहता है, देखो भैया 5वें ख क्या कहता है, तो 5वें ख गुणा करना है यार। ए दिया है, बी दिया है और कह रहा है कि ए बी का होल इनवर्स बराबर क्या, प्रूफ दैट क्या है बोलो ए बी का होल इनवर्स बराबर क्या बोलो बी इनवर्स इंटू क्या बोलो ए इनवर्स। कोई बात मेरे भाई नहीं, कोई बात नहीं करना है। अब जानते हो करना क्या है, पहले आपको निकालना ए बी, पहले LHS में आएंगे
LHS में आएंगे, पहले आपको निकालना पड़ेगा AB निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप AB निकालते हैं तो क्या आएगा, गुणा करना पड़ेगा मेरे भाई, तो क्या आएगा 2 3 1 और -4। और यहाँ देखो B का मान क्या बोलो, 1 -2 -1 और 3 गुणा करने आता है ना। ये 2/2 का यह भी है और 2/2 का यह भी है, कोई बात नहीं, ये गुणा करेंगे। ये अभी जो आपका उत्तर आएगा वो अभी 2/2 में ही आएगा, यानी कि A11 A12 और A21 और A22। 11 क्या बताता है, पहले वाले रो वाला गुणा पहले वाले कॉलम में करना, 2 1 2 और 3 1 -3, तो आएगा -1 आ जाएगा। 12 देखो भैया, पहले वाले का गुणा दूसरे वाले में करना है, 2 दूनी -4 और +3 3 9, ये आएगा 5 आपका। इसका 21 क्या बोलता है, दूसरे वाले रो गुणा पहले वाले कॉलम में 1 1 में +4 बन जाएगा, 5 बन जाएगा यहाँ पे। और यहाँ देखो भाई अभी कह रहा है 2 मतलब क्या, दूसरे वाले गुणा दूसरे वाले में 1 1 -2 -2 -12, ए आएगा आपका -14 आ जाएगा, ठीक है ना। ए आपका आ जाएगा भैया AB, ए क्या आ जाएगा बोलो, AB आ जाएगा। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं है ना। अब इनका इन्वर्स निकालना है। अगर आपको AB का इन्वर्स निकालना है तो एक बात जान लीजिए, मैं खाली यही करूंगा, इसको आप करिएगा। इन्वर्स निकालना मैं सिखा दे रहा हूँ, क्या करना है, जल्दी से निकालना है, तब की मैं बात कर रहा हूँ मेरे भाई। जैसे मान लो अगर AB का आपको इन्वर्स निकालना है तो क्या होता है, ये होता है 1/mod, मतलब कि सार्डिक AB बन जाएगा और यहाँ पे एडजॉइंट AB बन जाएगा। तो कोई सार्डिक AB का मान निकालो पहले मेरे भाई। सार्डिक AB का मान क्या आएगा, ये आएगा 14 कन्नम 14 बन जाएगा, नेगेटिव प्लस बन जाएगा 14 अब माइनस क्या 25, 14 -25 कितना होता है, -11 आ जाएगा, और क्या ही ना आएगा। देखो 14 कन्नम 14 -5 बन जाए 25। अगर कहीं अंक गलती होगा तो कोई मैटर नहीं है, आप इसको देख लीजिएगा। ये 14 -25 कितना, -11 आएगा। और एडजॉइंट AB हमको निकालना है। अगर जल्दी से निकालना है तो हम तुमको बता रहे हैं क्या करना होता है एडजॉइंट AB निकालने के लिए। एडजॉइंट अगर AB निकालना है ना तो पहले आराम से इत्मीनान से काम करना पड़ेगा। वो काम क्या है पहले जानते हो, आपको सबका उपसारणिक लिखना पड़ेगा। उपसारणिक क्या होता है मेरे भाई, उपसारणिक होता है -1 का उपसारणिक क्या आएगा, -14 आएगा, कोई बात नहीं। और जानते हो 5 का क्या आएगा, देखो वो वाला रो कॉलम ढकना पड़ता है, तो 5 वाले के लिए रो कॉलम ढको, ये 5 आएगा। और यहाँ क्या आएगा मेरे भाई, यहाँ इसका निकालना है तो ये आपका 5 आएगा। इसका निकाल, अभी आ नहीं रहा है, अभी बता रहा हूँ मेरे भाई, चिंता ना करो, अभी तो मैं खाली लिख रहा हूँ इसको। और इसका क्या आएगा, -1 आएगा। अब करना क्या है, ये 1 1 का है और एक इसका बोलो 1 2 का है, ये 2 1 का और 2 2 का है। जहां जहां विषम आता है वहां वहां क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं, ठीक है ना। ये सम है तो प्लस, विषम है तो माइनस। सम है, देखो विषम है तो माइनस और सम है तो प्लस, यानी ये क्या आ गया आपका अब इसके खंडज बन गए ना। अब करना क्या है मेरे भाई, अब इनको रिवर्स मतलब परिवर्त निकालना है बस। परिवर्त कैसे निकलेगा, ये रो बन जाए कॉलम -14 -5 और ये रो बन जाए कॉलम -5 और क्या बोलो भैया, ये आएगा आपका -1 आएगा। और बड़े आराम से यहाँ चिपका दीजिए, -14 -5 -5 और -1 गुणा अंदर जा करेंगे तो क्या आएगा, सब प्लस बन जाएंगे, 14/11 आएगा, 5/11 आएगा, ये आपका 5/11 आएगा और 1/11 आएगा। इनवर्स निकालना बहुत आसान होता है, 2/2 का इनवर्स तो भैया बहुत आसान मेरे होता है। करना क्या होता है, आपको पहले उपसारणिक लिख लो आराम से, जिसका लिखना है उनका रो कॉलम ढक लो पहले, इतना बड़ा जब बन जाए उसके बाद क्या करना है, सम वाले पर प्लस, जहां जहां जोड़ने पर सम आ रहा है प्लस, जहां जोड़ने पर आपका विषम आ रहा है वहां लगाओ माइनस। और जब ऐसा हो जाए उसका परिवर्त कर दो, और जो परिवर्त बन जाएगा ना वही एडजॉइंट होता है। वही क्या एडजॉइंट होता है, ये तो हमने आपका LHS निकाल दिया। अब पहले आप B इनवर्स निकालिए, A इनवर्स निकालिए, अलग अलग इनवर्स निकाल के जल्दी से गुणा कर लीजिएगा। 5 नंबर होता बहुत आराम से पाएंगे। लेकिन ये याद रखिएगा, उपसारणिक फिर मतलब चिन्ह बदल के सखंड बना लेंगे, परिवर्त कर देंगे, बड़े आराम से लग जाएगा ना। ये अपने यहाँ पे हो जाता है, बहुत छोटा मतलब बहुत बड़ा नहीं है यार, बहुत छोटा है इसका विधि होता है, बहुत ताम झाम नहीं करने का। और अगर आपको आ गया हो तो ताली बजा दो मेरे भाई। अब चलते हैं अगले वाले सवाल के ऊपर। अगला वाला सवाल कहता है क्या, ग वाला सवाल कहता है मेरे भैया यहाँ पे क्या सॉल्यूशन जो ग वाला कह रहा है ना, क्या y बराबर cos और यहाँ पे क्या बोलो भाई ये tan x है और प्लस क्या बोलो x पर x है, कोई बात नहीं मेरे भाई। तो ये y बराबर क्या, उनका अवकल गुणांक निकालना है। और अवकल गुणांक अगर निकालना है तो काम करना पड़ेगा। वो काम क्या जानते हो, ये बन जाएगा, इसको y1 मान लीजिए और इनको क्या मान लीजिए बोलो y2 मान लीजिए। तो हम क्या बोलेंगे, चूंकि y1 बराबर क्या है cos
और देखो भैया जब घात के ऊपर घात लगा होता है ना तो log निकालना लेना पड़ता है। जब घात के ऊपर घात लगा होता है तो log लेना पड़ता है मेरे भाई। तो हम बोलेंगे दोनों पक्षों में log लेने पर तो log y1 क्या बन जाएगा, log m पावर n क्या होता है, ये होता है log m n log m, n log क्या बन जाएगा बोलो, m बन जाएगा। अब करना क्या है, अब आपको अब बेसिकली आपको निकालना क्या है, यहाँ से निकालना यही है क्या कि dy अपान dx बराबर क्या dy1 अपान dx प्लस क्या dy2 अपान dx, यानी कि दोनों पक्षों का अगर x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे ना तो आपको यही निकालना है, a मान निकल जाए और a मान निकल जाए तो आपका अंतर आ जाए। तो यही निकालने जा रहे हैं हम लोग। अब क्या करना है, अब करना है दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो अवकलन किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, log y1 का 1 अपान y1 और dy1 अपान क्या dx आ जाएगा बराबर। यहाँ देखो प्रथम फलन क्या होता है बोलो, प्रथम फलन आपका tan x है और इंटू सेकेंड का अवकलन, दो फलनों गुणनफल है मेरे भाई। तो log cos x का 1 अपान क्या cos x आएगा और cos x का पुनः करेंगे तो माइनस का sin x आ जाएगा प्लस द्वितीय फलन यानी कि log cos x पहले वाले का अवकलन tan x का अवकलन क्या होता है बोलो sec स्क्वायर x बन जाएगा। ठीक है ना मेरे भाई। अब करना क्या है, ये बन जाएगा dy1 अपान dx बराबर क्या है y1 वहां गुणा हो जाएगा और बाकी यही आप उतार दीजिए। tan अपान cos जानते हो क्या होता है, tan अपान cos, tan का मतलब sin अपान cos और cos अपान sin, ये बन जाएगा आपका भैया sin x। अरे भाई यहाँ देख लो ना tan x का क्या होता है sin x अपान क्या बोलो cos x, नीचे cos तो लगा हुआ है पहले का चौथा सेकेंड का थर्ड, तो sin x अपान क्या बोलो cos स्क्वायर x, उल्टा जाएंगे sec स्क्वायर x बन जाएगा ना, तो ये बन जाएगा sin x इंटू क्या sec स्क्वायर x और यहाँ पे क्या बोलो माइनस का साइन तो वही है तो sin स्क्वायर कर लेंगे इसी को और प्लस क्या ये log cos x इंटू क्या बोलो sec स्क्वायर x बन जाएगा मेरे भाई। और y1 का मान क्या बोलो, y1 का मान क्या है बोलो, हम बोलेंगे इसलिए क्या dy1 अपान क्या dx बराबर y1 का मान क्या है मेरे भाई cos x पर पावर क्या बोलो cos x पर पावर tan x है, कोई बात नहीं। और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या माइनस sin स्क्वायर x इंटू क्या बोलो sec स्क्वायर x है और प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा बोलो log और यहाँ पे क्या बोलो cos x और इंटू क्या बोलो sec स्क्वायर x। 5 नंबर आपको बेफाट का नहीं मिलेगा मेरे भाई, 5 नंबर लेना है तो परिश्रम करना पड़ेगा। ठीक है ना, इसका निकल गया, इसको मान लो चूंकि y2 बराबर क्या है बोलो x पावर x है, कोई बात नहीं, पहले log लेंगे तो log y2 या log y2 क्या n log m तो x log x बन जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ देखो मेरे भाई क्या हो जाएगा, अवकलन करने पर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो 1 अपान y2 और ये क्या बन जाएगा dy2 अपान dx बन जाएगा। तो यहाँ देखो प्रथम फलन इंटू क्या सेकंड का अवकलन और प्लस क्या बोलो सेकंड फलन इंटू क्या पहले वाले का अवकलन और x के सापेक्ष अवकलन एक तो होता है मेरे भाई log x का 1/x होता है, तो ये बन जाएगा dy2 अपान क्या dx बराबर y2 वहां चला जाएगा और जब y2 वहां उसका मान रख लो भाई x पावर x रख लो, इकट के 1 प्लस क्या आएगा बोलो log x आएगा। अतः समीकरण 1 से, अतः समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है भैया यहाँ पे देखो भाई dy अपान क्या dx बराबर इसका मान a रख लीजिए आप और इसका मान a रख लीजिए आप, दोनों आप अलग अलग रख लेंगे, ये जो आएगा ना भैया आपका आंतर बन जाएगा। और जानते हो आज का क्लास हम लोग यही खत्म करेंगे और अगली वाले क्लास में हम आगे का पढ़ेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप आराम से, बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी है, मैं चाहता पूरा वीडियो एक में बना डालता, लेकिन नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि आप इतना पढ़ लीजिए, इतना थोड़ा डेली पढ़िए, अब बहुत ज्यादा नहीं करना है। अगर आप बच्चा मतलब 7 सेट को सॉल्व कर लेते हैं प्रीवियस ईयर के, 7 ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, 7 कर लेते हैं तो कंफर्म जान लीजिए आप कम से कम 700 कॉन्सेप्ट तैयार कर लेंगे और कोई सवाल इनसे बाहर आने वाला नहीं है। हर साल वही सवाल घुमा फिरा के आगे पीछे देता रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा और अगर आपको समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और जरूर बोलिएगा सर जी जल्दी वीडियो लेके आइए ताकि हम लोग बढ़िया से पढ़ सकें और समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही नायाब एनर्जेटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग पढ़िए, नमस्कार।